विंटर सीजन अपने साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेकर आती है, जैसे कि हेयर फॉल, डैंड्रफ, ड्राई डैमेज हेयर की प्रॉब्लम्स। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ विंटर हेयर केयर रूटीन, जो कि हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। बहुत ही इजी है, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले विंटर में तो हमें हमें अपने आप को बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि विंटर में बहुत ठंड की वजह से पानी हम कम पीते हैं और हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो इसीलिए हमें पानी बहुत ज़्यादा पीना है, 3 से 4 लीटर तक। सेकंड टिप्स क्या है कि हमें ध्यान रखनी है कि हम अपने बालों में ऑयलिंग करते रहें। वीक में 2 टू 3 टाइम्स हमें ऑयलिंग ज़रूर करनी चाहिए अपने बालों में। तो मैं यहाँ पे एक ऑयल बना रही हूँ, जो कि बहुत ही यूज़फुल है हेयर फॉल और डैंड्रफ के लिए। तो जिनको भी हेयर फॉल की समस्या है, 1-2 बार आप लोग ज़रूर यूज़ करके देखिए, बहुत ही फ़र्क दिखेगा इसमें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक कॉटन का हम कपड़ा ले लेंगे या मलमल का हमें कपड़ा लेना है। फिर जिंजर हमें लेना है, जो कि अभी विंटर सीजन में जिंजर बहुत ही ईज़ी से हमें मिल जाता है, और हमें इसे क्रश कर लेना है अच्छे से। हम जैसे भी करें, हमें इसका जूस निकालना है। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि मैंने अच्छे से इसको क्रश करके जो है वो यहाँ पे जूस निकाला है, और ये बहुत ही इजी तरीके से निकल जाता है। यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूँ कि कैसे हमें करना है। ठीक है, इसके बाद हम लेंगे यहाँ पे ऑयल। ऑयल कोई सा भी हम ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे ले रही हूँ फिगारो का ऑलिव ऑयल, जो कि बहुत ही अच्छा है। ठीक है, ड्राई डैमेज हेयर के लिए भी बहुत ये काम करता है। नहीं है तो हम कोकोनट ऑयल भी यहाँ पर ले सकते हैं। लेने के बाद हमें अच्छे से इसे मिक्स 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 करना है। मिक्स करने के बाद हम जो है वो इसे अपने बालों में अच्छे से अप्लाई करेंगे। बहुत ही अच्छे से हमें अप्लाई करना है, ठीक है। तो अप्लाई करने से पहले हमें कभी भी ध्यान रखनी चाहिए कि हमें अपने बालों में अच्छे से कोम्ब करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ही हमें कोई भी मास्क या जो भी है ऑयलिंग वगैरह हमें करनी चाहिए। तो ये अच्छे से हमारे ऊपर काम करता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें सबसे पहले अच्छे से अपने बालों में कोम्ब कर लेना है, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ। इसके बाद हम जो है वो पार्टीशन करके बालों में अच्छे से इसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। कोई सा भी ऑयल अगर हम पार्टीशन करके लगाते हैं, तो वो हमारे स्कैल्प में अच्छे से मसाज हम कर पाते हैं, अच्छे से मिलता है, तो वो अच्छे से काम करता है। इसीलिए हमें मेक श्योर करनी चाहिए कि कभी भी हम ऑयलिंग कर रहे हैं या कोई मास्क लगा रहे हैं, तो कोम करने के बाद पार्टीशन करके ही हमें ऑयलिंग करनी चाहिए। और वीक में 2 टू 3 टाइम्स हमें ऑयलिंग करने ही चाहिए। बहुत ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हाँ, करनी ज़रूर चाहिए। लेंथ में अगर हम ना भी करें, लेकिन स्कैल्प में हमें 2 टू 3 टाइम्स ऑयलिंग करनी चाहिए। लगाने के बाद हम क्या करेंगे, अगर हम चाहें तो फिर से कॉम्ब कर सकते हैं, लेकिन अगर ना भी करने का मन हो, तो हम इसे अच्छे से बन बनाकर 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। ओवरनाइट छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जिंजर हमने डाला हुआ है। तो ये हम जो है ओवरनाइट नहीं रख सकते हैं, तो 2 से 3 घंटे इनफ होता है। तो 2 से 3 घंटे ही हमें रखना है। इसके बाद हम अपने बालों में शैम्पू करेंगे। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि अगर हम ऑयलिंग करते हैं या कोकोनट ऑयल करें या ऑलिव ऑयल करें, तो हमेशा हमें उसे लिक्वॉर्म करके करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैंने जिंजर जो कि डाला हुआ है, इसलिए मैंने जो है इसे कोई भी गरम वगैरह नहीं किया, मैं इसे ऐसे ही अप्लाई कर रही हूँ। वीक में 2 टू 3 टाइम्स हमें अपने हेयर को मसाज देनी चाहिए। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बहुत ही अच्छा होता है, जिससे हेयर ग्रोथ में और हेयर फॉल में बहुत ही हेल्प मिलता है। तो ये हमें ज़रूर करनी चाहिए। अभी जैसे कि विंटर सीजन चल रहा है, तो ऐसे में हमें ऑयलिंग, जैसे कि मैंने बोला, करते ही रहना है, ठीक है, जिससे हमारे हेयर जो है वो ड्राई डैमेज ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कर लेना है। बन बना के हम 2 घंटे के लिए इसे छोड़ देंगे। इस थर्ड टिप्स है कि जब भी हम शैम्पू करें, तो मेक श्योर करना चाहिए कि शैम्पू हमें डायरेक्टली अपने हेयर में अप्लाई नहीं करनी चाहिए, हमेशा उसे डाइल्यूट करना चाहिए हमें। तो जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करती हूँ कि एक मग में थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा शैम्पू लेके इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ। कुछ इस तरीके से ये बन जाता है। इसके बाद मैं अपने हेयर में इसे जो है वो यूज़ करती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है ना, एक तो शैम्पू भी बहुत कम यूज़ होता है, ज़्यादा यूज़ नहीं होता, और लेंथ में कभी भी हमें शैम्पू यूज़ नहीं करनी चाहिए। डायरेक्ट हम जो ऊपर लगाते हैं और बाद में पानी से जब हम धोते हैं, रिंस करते हैं, तो उसी से हमारा जो है वो नीचे का लेंथ जो है वो धुल जाता है। लेंथ में कभी भी हमें शैम्पू यूज़ नहीं करनी चाहिए। सिर्फ हमें माथे पर यानी कि रूट्स में ही शैम्पू यूज़ करनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी हमें शैम्पू यूज़
नहीं करनी चाहिए। इसीलिए मैंने बोला कि हमें पानी में डाइल्यूट करके जब हम करते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा होता है। तो किस इस तरीके से हमें जो है वो शैम्पू करनी चाहिए। कभी भी इस टिप्स को जो है वो आप लोग याद रखिएगा, इससे बहुत ही हेल्प मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट टिप्स है कि हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए जब भी हम अपने बालों को ड्राई करते हैं तो बहुत ज़्यादा बालों को हम जो है वो घस घस के ना करें, टैप टैप करके हमें बालों को सुखानी चाहिए, ठीक है। और मेक श्योर करनी चाहिए गीले बालों में कभी भी हमें कंघी नहीं करनी चाहिए, ना ही इस तरीके से लटके छटके मारने चाहिए। ये बालों को बहुत ही डैमेज करता है, चाहे वो विंटर सीजन हो चाहे वो समर सीजन हो, लेकिन कभी भी बालों को ऐसे झटकारना मतलब कपड़ों से या हाथ से नहीं चाहिए, ठीक है। हल्के हल्के हाथों से हम ऊपर ऊपर से कर सकते हैं, इसके बाद हमें छोड़ देनी चाहिए। जब हमारा हेयर जो है वो 90 to 80% सूख जाता है, इसके बाद हमें बालों में कंघी वगैरह करनी चाहिए, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। वो भी कुछ अच्छा सीरम लगाने के बाद। जब हम बालों में सीरम वगैरह लगाते हैं तो इससे हमारे बाल जो है अगर ड्राई होते हैं तो थोड़ा स्मूथ हो जाते हैं, इसके बाद हम कंघी करते हैं तो कम टूटते हैं, तो हेयर फॉल भी कम होता है। तो इसके लिए हमें मेक श्योर करना चाहिए कि कोई अच्छा सा सीरम हम ज़रूर यूज़ करें, और अगर कोई अच्छा सीरम हमारे पास नहीं है तो हम ऑलिव ऑयल भी 2 to 3 ड्रॉप्स हम लेके जो है वो अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं, इसके बाद हम जो है वो कॉम्ब कर सकते हैं। तो ये सीरम के जैसे ही काम करता है, ऑयलिंग की तरह नहीं करता है। तो ये एक टिप्स है, आप लोग ज़रूर एक बार आजमा के देखिएगा तो बहुत अच्छा होता है। इसके बाद हमें जब भी हम बालों में कंघी करते हैं तो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि बालों को कभी भी हम ऊपर से ना खींचें, ठीक है। जब हम गीले बालों में या ऐसे भी करते हैं, गीले बालों में तो कंघी करनी नहीं है पहले तो, लेकिन अगर हम ऐसे कंघी करते हैं तो नीचे से हमें कंघी करनी चाहिए, ठीक है। तो इससे हमारे बाल कम टूटते हैं। इसके साथ नेक्स्ट जो टिप्स है मैं ये बोलूँगी कि हमें विटामिन सी अच्छी क्वांटिटी में लेनी चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है हमारे लिए भी, हमारे फेस के लिए भी, हेयर के लिए भी, पूरी बॉडी के लिए विटामिन सी बहुत ही अच्छा होता है। तो इसके लिए अभी विंटर सीजन में ऑरेंज बहुत अच्छे से मिल जाता है तो हम ले सकते हैं। इसके साथ ही हमें प्रोटीन रिच डाइट ज़रूर फॉलो करनी चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी ना हो और हमारे बाल जो है वो ड्राई डैमेज ना हो, ठीक है, हेयर फॉल ना हो, डैंड्रफ वगैरह बहुत ज़्यादा ना हो। इसके साथ ही हम जब सोते हैं तो हमें पिलो कवर का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो हमें सिल्क का यूज़ करना चाहिए, अगर सिल्क ना हो तो कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे पिलो कवर यूज़ करें जो ज़्यादा रफ टाइप का ना हो, ठीक है। इसके साथ ही जब भी हम सोते हैं यानी कि नाइट में तो हमें अपने बालों में कॉम्ब करना चाहिए। कॉम्ब करके हमें हल्के हाथों से जो है वो चोटी बना के सोनी चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं पर हल्के हाथों से चोटी करके सोनी चाहिए, जिससे हमारे बाल जो है वो रात में ज़्यादा उलझेंगे नहीं और सुबह हम कॉम्ब करते हैं तो वो टूटेंगे नहीं। तो इसके लिए हमें रात में कॉम्ब ज़रूर करके सोनी चाहिए, चोटी करके सोनी चाहिए, ठीक है। चाहे तो हम बन बना सकते हैं। तो ये कुछ विंटर हेयर केयर टिप्स है जो कि बहुत ही यूज़फुल है। आप लोग एक बार ज़रूर आजमा के देखें और बाद में मुझे थैंक्स ज़रूर बोले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बाय बाय।